Hello everyone, this is Shilpa Singh from SS Classes. Today we will learn about air around us. मतलब हमारे आसपास जो हवा है, ऑक्सीजन है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So let's start. Air is present all around us. Our earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. The atmosphere is held by the Earth's gravity. Above the atmosphere is the space where there is no air. The atmosphere protects the Earth from the immense heat and light of the sun. It prevents the air from becoming too hot during the day and too cold at night. हमारे आसपास हवा है और हमारी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की दूसरी गैसेस भी हैं. ये सब मिलकर एटमॉस्फेयर बनाती हैं और ये इसीलिए है क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी होती है. एटमॉस्फेयर कुछ लेयर्स से मिलकर बनती हैं और ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर होती है और ऊपरी हिस्से में इस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन अदर गैसेस होती हैं. एटमॉस्फेयर क्या करता है कि जो सूर्य से जो निकलने वाली किरणें हैं उनसे और उसकी जो गर्माहट है उनसे हमारी सुरक्षा करते हैं. रात के टाइम पर ठंडा मौसम होता है, जबकि दिन के टाइम में क्या होता है, मौसम गर्म होता है. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ लेयर्स हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे. देयर आर 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. जनरली वैसे है तो 6 लेयर्स, लेकिन यहाँ पर 4 डिफाइन किया गया है. बाकी की जो 2 एक्स्ट्रा लेयर्स है वो इनका ही मिडिल पार्ट होता है, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट होता है ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभमंडल. सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर. थर्ड आयरोनोस्फेयर एंड फोर्थ एक्सोस्फेयर. फर्स्ट देखेंगे ट्रोपोस्फेयर. ये होता है 0 to 18 किलोमीटर डाउन टू अप, मतलब पृथ्वी से लेकर ऊपर तक जो है 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर होता है. ट्रोपोस्फेयर इज द फर्स्ट लेयर एंड इट्स closest to the earth's surface. It contains water and gases, mostly oxygen and nitrogen. All the weather phenomena occurs in this layer. ये पहला पार्ट होता है. ठीक है, हम नीचे से ऊपर की तरफ इसको काउंट करेंगे, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ. ठीक है, तो ये पहली लेयर होती है. ये वाटर, गैसेस और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बनती है. जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सारी इस पर ही होती हैं. ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर. 18 to 80 किलोमीटर. ठीक है, इसके बीच में एक और होती है, मेसोस्फेयर बोलते हैं उसको. ठीक है, वो इसका सेंटर पार्ट होती है. The layer lies above the troposphere. Ozone is present in this layer of atmosphere. The ozone layer is like a huge shield that blocks most of the sun's harmful ultraviolet rays. Ultraviolet rays can cause skin cancer. Aircrafts usually fly in this layer. ये सेकंड लेयर होती है. ठीक है, ओजोन गैस जो है वो इस पर ही पाई जाती है, इसी लेयर पर पाई जाती है. ओजोन गैस क्या करती है कि जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हैं जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है. क्यों? क्योंकि वो हमको स्किन कैंसर दे सकती हैं. एयरक्राफ्ट भी इसी लेयर पर चलते हैं. नेक्स्ट है आयनोस्फेयर. 18 to 60 किलोमीटर डाउन टू अप ये लेयर होती हैं. ठीक है, इसके सेंटर में ही एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मेसोस्फेयर. इट इज़ द थिकेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स. आयनोस्फेयर हैज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स. रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स आर बीम्ड इनटू दिस लेयर एंड फ्रॉम देयर दे आर बाउंस्ड बैक टू द अर्थ. ठीक है,
तो ये सबसे मोटी परत होती है। इलेक्ट्रिकल वाली जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे सैटेलाइट्स हो गए। अब ये सैटेलाइट्स कौन से होते हैं? रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, जो भी जिनमें भी सिग्नल वाले काम होते हैं वो सारी ही इस वाली लेयर पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जॉस्फेयर, 640 किलोमीटर टू अबव, मतलब 640 किलोमीटर तथा इससे ऊपर की परत को हम एग्जॉस्फेयर कहते हैं। It is the outermost layer of the atmosphere. It contains very little air. Beyond the exosphere lies the space. ये सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। जो हमने 6 लेयर्स की बात करी है, जिसमें 4 मैंने मेंशन कर दिया है, और जो बाकी की 2 लेयर्स बाकी हैं वो हम आगे पिक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो ये उनमें मतलब 6 लेयर्स में ये सबसे बाहरी भाग होता है, इसलिए इसको एग्जॉस्फेयर या बाहरी परत भी कहते हैं। यहाँ सबसे कम हवा होती है और जो स्पेस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर होते हैं। तो लुक एट दैट पिक्चर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर हमने पढ़ लिया, स्ट्रेटोस्फेयर जो हमने पढ़ा है ये वो है, और ये मेसोस्फेयर ये सेकंड और थर्ड के का मिडिल पार्ट होता है, ठीक है। और जो थर्मोस्फेयर है ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला, उनके सेंटर पार्ट को हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर, हमारे वायुमंडल में जो हवा है वो कैसे बनी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Air is colorless. It is a mixture of gases, water, vapor and dust particles. It contains nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, etc. means etc. हवा हमको दिखाई नहीं देती, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बनती है। साथ ही साथ इसमें वाटर वेपर मतलब जल का वाष्पीकरण भी होता है। डस्ट पार्टिकल्स धूल भी इसमें मिलती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस भी इसमें होती हैं। फर्स्ट पार्ट इज नाइट्रोजन। Atmosphere contains 78% of nitrogen. It is the most evident gas. Bacteria present in this soil convert nitrogen from the atmosphere into usable form. It is then taken up by the plants from the soil. Animals obtain nitrogen from these plants. हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में है। बैक्टीरिया क्या करते, बैक्टीरिया मिट्टी में होते हैं और फिर वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जब वो नाइट्रोजन ले लेते हैं तो पेड़ पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और उनसे फिर जो है वो दूसरे एनिमल नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज नीडेड बाय living organism to survive. It is also necessary for burning. When the breath we take in are rich in oxygen, this is called inhaled air. The air we breathe out is called exhaled air. 21% होता है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज़रूरत हम सभी को पड़ती है। यहाँ तक कि अगर हम आग भी जलाएंगे तो उसमें भी हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम जो सांस अंदर की तरफ लेंगे उसको हम इनहेलेड एयर कहेंगे और जो बाहर की तरफ हम छोड़ेंगे उसको हम एक्सहेलेड एयर कहेंगे। नेक्स्ट है आर्गन। एटमॉस्फेयर कंटेन्स 0.93% of argon. Argon is filled in bulbs and fluorescent tube, ठीक है।
इसका परसेंट हमारे वायुमंडल में 0.93% है और ये आर्गन गैस बल्ब में और दूसरी चीज़ों में यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर कंटेन्स 0.038% of carbon dioxide. Carbon dioxide is used upon plants to make their food by a process called photosynthesis. During this process, they released oxygen. It makes the soft drinks fizzy. ठीक है। एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो क्या करते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ सॉफ्ट ड्रिंक में भी होता है उनको फिज़ी बनाने के लिए। ओके, फिर यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एयर, ये सारी गैसेस के यहाँ पे परसेंटेज हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। जो गैसेस हमने पढ़े हुए हैं उनके अलावा भी यहाँ पे कुछ अदर गैसेस भी होती हैं, वो पिक्चर में दी हुई हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो अदर गैसेस हैं उनका यूज़ कैसे होता है वो देखेंगे। नियॉन इज़ यूज्ड इन ग्लो साइन, ग्लो साइन जो भी होते हैं उनमें नियॉन का यूज़ होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो जलवाष्प है उसको हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। प्लेसेस नियर द सी कोस्ट आर जनरली वेरी ह्यूमिड, ऐसी जगह जो क्या होती है कि ऐसी जगह जो समुद्र के किनारे होती है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत होती है, तभी हम उसको एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। ओके, तो टुडे क्लास इज़ ओवर। Thank you so much for watching. If you like my video, then press like button. Otherwise, it's okay. Bye bye. Take care. See you next.